हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे सेशन पे। आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू देखेंगे। 2x2 मैट्रिक्स वाला देखेंगे, 3x3 मैट्रिक्स वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर आज का वीडियो है। जो आपका बेसिक सीबीएसई वाले हैं, ओडिया मीडियम रीजनल वाले जो भी हैं उनके काम में आएगा। 9-10 वाले, हायर सेकेंडरी वाले, लाइक 11-12 वाले, सबके काम में आएगा ये कि डिटरमिनेंट का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। वो 2 मार्क हो सकता है, 1 मार्क हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए शुरू करेंगे। डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिन मतलब उसका वैल्यू निर्धारण करना। तो डिटरमिनेंट मतलब उसका वैल्यू ऑफ निर्धारण। डिटरमिन से डिटरमिनेंट, डिटरमाइन से डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मतलब जो भी आपको दिया जाएगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। सपोज डेल्टा दे दिया गया है, या फिर सपोज ए मैट्रिक्स दे दिया गया है। डेल्टा को छोड़ दो, ए मैट्रिक्स दे दिया गया है 2 3 और 4 5, ऐसा कुछ दे दिया गया है। पूछा गया है कि उसका वैल्यू निकाल लो, उसका वैल्यू निकालो। तो आप कैसे करोगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 5 कितना होगा 10 माइनस 4 इंटू 3 करोगे कितना होगा 12। तो 10 माइनस 12 कितना होगा -2। तो इसका आंसर आ गया -2। ये जो ए डिटरमिनेंट है ना, उसका वैल्यू आ गया मेरा -2। और ये 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट है। 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट है, मतलब रो में 2, रो में 2, कॉलम में 2, रो में 2, कॉलम में 2। 2 इंटू 2 मतलब 4 चीजें होंगे, 4 डिजिट होंगे। देखो यहाँ पे 4 डिजिट है या नहीं, 1 2 3 4। इसको 2 इंटू 2 हम लिखते हैं। रो में 2, कॉलम में 2। ठीक है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। सपोज आपको दे दिया गया है डेल्टा, ये एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू -2 3 -8 और -4, ऐसा कुछ दे दिया गया है। ये भी 2 इंटू 2 में 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट है। 2 रो और 2 कॉलम है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। -2 इंटू -4 कितना होगा 8, माइनस सिंबल आपको देना है। फिर -8 इंटू 3 कितना होगा -24 हो जाएगा। That means 8 plus 24 आपका आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यही तो होता है, ये 2 इंटू 2, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है 32। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट है। अभी हम देखेंगे 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट, जो सबसे मुश्किल होगा। और एक कर लो, सपोज आपको दे दिया गया है x, इसका दे दिया गया है आपको, इससे भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा, तो क्या करोगे आप, बताओ बताओ क्या करोगे। ये ट्रिगोनोमेट्री वाला भी दे सकता है आपको डिटरमिनेंट में। तो ध्यान रखना, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। cos थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस सिंबल आपको देना है। माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। अभी देखो cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बिल्कुल सही बात, तो आंसर 1 आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। इससे भी आप दे सकता है आपको, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिट में काम नहीं चलाएगा। रूट डाल सकता है, कोई नंबर डाल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो आपको करना है cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, माइनस सिंबल आपको देना है। फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा और आपको ऐसे ही ठीक सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, अभी 3 इंटू 3 वाला देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, उसको अच्छे से समझेंगे। सपोज डेल्टा एक मैट्रिक्स दे दिया गया आपको,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज ऐसा कुछ दे दिया है, कुछ कोई भी रैंडमली आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 2 3 3 3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। देखो समझो एक बात, मल्टीप्लाई होगा तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, इन तीनों चीज से मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं होगा। मतलब हो सकता है, लेकिन ये एक मेथड है, इजी मेथड है, और यही आपको ठानना है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रो और कॉलम दोनों को आप छुपा लोगे, रो को छुपा लोगे, सॉरी रो को छुपा लोगे, कॉलम को छुपा लोगे, तो आपको दिखेगा कौन, इतना सा चीज आपको दिख रहा होगा। तो 1 के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 9 यानी कि 45 माइनस 8 इंटू 6 यानी कि 48, ठीक है। जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 1 के साथ, उसका रो उसका कॉलम दोनों को छुपा लेना है आपको। अगर छुपा लोगे तो आपको देखो क्या दिख रहा है, 5 9 एंड 8 एंड 6, पर ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले 5 इंटू 9 45 माइनस 8 इंटू 6 48, इतना तक क्लियर है। अभी माइनस सिंबल देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सिंबल बीच में देना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर 2 आ गए हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का रेस्पेक्टिव रो एंड रेस्पेक्टिव कॉलम, मतलब ये है 2 का रेस्पेक्टिव रो, ये है 2 का रेस्पेक्टिव कॉलम, दोनों को छुपा लेना है। तो आपको दिख रहा है कौन सा 4 9 7 6, तो 4 इंटू 9 कितना होगा 36 माइनस 7 इंटू 6 कितना होगा 42, इतना तक क्लियर है। अगर आप इसको और इसको छुपा रहे हो तो आपको दिख रहा है 4 6 7 9, और आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, ऐसे ही करोगे ना, ठीक। अभी प्लस सिंबल देना है आपको। 3 से क्या किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 का कॉलम 3 का रो दोनों को छुपा लेना है। देखो ये है ना 3 का रो, सॉरी ये 3 का कॉलम, ये 3 का रो, इन दोनों को अगर आप छुपा लोगे तो आपको दिखेगा 4 8 एंड 7 5। 4 इंटू 8 कितना होगा 32 माइनस 7 इंटू 5 कितना होगा 35। खत्म बात, खत्म बात, इतना तो क्लियर है। मतलब देखो आप पूछोगे, आपके मन में सवाल आया होगा कि यहां पर माइनस क्यों दिया है। देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए के सामने कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उसके बाद कोई आएगा तो वहां पर नेगेटिव दिया जाएगा 4 इंटू 4 मैट्रिक्स में। अगर उसके बाद कोई और आएगा 5 इंटू 5 तो प्लस सिंबल आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही कंटिन्यूटी चलेगा, सही है। तो यहां पर प्लस दिया है मतलब यहां पर माइनस देंगे, यहां पर माइनस देंगे मतलब यहां पर प्लस देंगे, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म। अभी इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो 1 के साथ 45 माइनस 48 कितना -3 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 माइनस 3, तो ये हो गया -3, ये हो गया -2 इंटू -6 यानी कि +12 प्लस 3 इंटू -3 यानी कि -9। तो देखो -3 -9 -12 प्लस 12 यानी कि 0, मेरा आंसर 0 आ गया। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा 0 आ गया, ठीक है। हमेशा 0 आएगा ऐसा कोई भी कहां पर भी नहीं लिखा है, कोई जरूरत नहीं, हमेशा 0 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस केस में 0 आ गया, ठीक है। चलो एक और करेंगे, इतना तो क्लियर ना। अच्छा इसका जनरल डेफिनेशन लिख लो, जनरल डेफिनेशन सपोज A1 A2 A3 दिया होगा, B1 B2 B3 दिया होगा, C1 C2 C3 दिया होगा। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है ना, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 9 डिजिट होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। जब आप पैटर्न क्या है कि A1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, B2 C3 माइनस B3 C2, B2 C3 माइनस B3 C2,
ठीक है, माइनस A2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, B1C3 माइनस B3C1, B1C3 माइनस B3C1, ठीक है, प्लस A3 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, इतना तो क्लियर ना। आपका आंसर यही आ जाएगा, इसको निपटा दो, ये तो कंफ्यूज रहोगे, यही आपका आंसर है। इसी पैटर्न में इस एग्जाम्पल को मैंने पहले बता दिया क्योंकि एग्जाम्पल से समझना आसान है। यहां पर A1 की जगह 1 लिखा हुआ है, A2 की जगह 2, A3 की जगह 3, B1 B2 B3 की जगह 4 5 6, C1 C2 C3 की जगह 7 8 9, ऐसा ही लिखा हुआ है, उसके प्लेस वैल्यू बस दिया गया है। तब ऐसे ही करोगे, A1 into B2 C3 minus B3 C2 minus A2 into B1 C3 minus B3 C1 प्लस A3 into B1 C2 minus B2 C1, ऐसा ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही आपको चलते जाना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं। क्लास नोट्स बना लेना अच्छे से, वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 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 देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान तरीके से आपको समझा नहीं जा सकता। 2 3 1 4 2 -3 2 1 1, ऐसा कुछ दे दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखो 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 1 इंटू -3 -3 है ना, 2 के साथ 2 माइनस ऑफ -3 को मल्टीप्लाई करोगे ना, -3 इंटू, अभी एक प्लस दिया गया है तो दूसरा मैंने माइनस सिंबल यूज कर लिया, -3 इंटू 4 माइनस ऑफ -6, 4 माइनस ऑफ -6, ठीक, प्लस 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, ठीक है। तो यहां पर 2 इंटू 2 माइनस ऑफ -3 यानी कि 2 प्लस 3, -3 इंटू 4 माइनस ऑफ -6 यानी कि 4 प्लस 6, प्लस 1 इंटू 4 माइनस 4 यानी कि 0, 2 प्लस 3 कितना 5, 5 इंटू 2 दैट इज 10, माइनस 4 प्लस 6 कितना 10 इंटू 3 यानी कि 30, और ये तो हो गया 0 मेरा। तो 10 माइनस 30 कितना होगा, -20, आंसर। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -20। डिटरमिनेंट का वैल्यू कोई भी आ सकता है, 0 आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।